हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लॉगरों को समझाऊंगी बिचिंग और रिएक्शन में अंतर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे बने रहिएगा आप मेरे वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ पर। दोस्तों, आज क्या हुआ कि एक हमारी दीदी हैं विजेता दीदी, उन्होंने बनाया था एक रिएक्शन वीडियो और मुझे अच्छा लगा वीडियो, तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है। हाँ, शायद वीडियो में उन्होंने मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो किसी को बड़ी मिर्ची लग गई। अच्छा, वहां पे क्या हुआ था कि जो कमेंट आए थे, कुछ लोगों ने फेवर में हमारे कमेंट भी किए हुए थे, तो किसी को बड़ी मिर्ची लग गई। वहां पे जाके इतनी सफाई दी जा रही है, सफाई पे सफाई दिया जा रहा है, और हमारी दीदी को ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम लोग को काम है पिचिंग करना, मतलब बुराई करना, चुगली करना। तो इसको चुगली करना नहीं कहते हैं, इसको चुगली करना नहीं कहते हैं। हाँ, चुगली करना वो होता है जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो, वो अपने बॉस की बुराई कर रहा था, मतलब पीठ पीछे बुराई कर रहा था। बॉस की बुराई तो खुलेआम नहीं कर सकते आप, सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो बिचिंग और रिएक्शन में अंतर ये होता है। रिएक्शन दोस्तों वो होता है जब आप कोई घटना, कोई स्टोरी, कोई वीडियो जब आप पब्लिक में देखते हो, पब्लिक में कोई शेयर करता है अपनी कहानी, अपनी घटना, तो उससे जो आपका रिएक्शन होता है, जो आपकी प्रतिक्रिया होती, आप उस बारे में क्या सोचते हैं, तो वो होता है रिएक्शन। जैसे कि अभी जो केतन, चेतन और सिया का मैटर चल रहा है, तो उसमें क्या है कि लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि नहीं, सिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई कह रहा है कि नहीं सिया ने ऐसा किया, कोई ये कह रहा है कि केतन ने ऐसा किया, कोई कह रहा है चेतन ने ऐसा 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 था। तो उसमें क्या है कि जो जनता न्यूज देख रही है, जो वीडियोज देख रही है, जो भी न्यूज सामने आ रही है, उसमें सबके अपने अपने विचार हैं। तो इसको चुगली करना नहीं कहते, इसको बिचिंग करना नहीं करते हैं, इसको रिएक्शन कहते हैं, जनता का रिएक्शन। तो ये जो ब्लॉगर हैं, इनको तो यही नहीं पता है रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन वो होता है जो अपने घर का कचरा ला करके तुम अपने चैनल पे रखते हो, कुछ भी उठा करके, कुछ भी। ब्लॉग तो ब्लॉगर बनाते हैं, इनको इनको ही पता ही नहीं है ना कि ब्लॉग होता क्या। ब्लॉग में डेली रूटीन होता है। सुबह आप उठे, क्या किए, क्या बनाए, खाना बनाए, पानी पिए, क्या किए, दिन भर का जो आपका काम होता है उसको दिखाया जाता है, ना कि घर के लड़ाई झगड़े। पॉजिटिव चीजें दिखाई जाती हैं जिससे आपसे कुछ लोग सीख सके। एक घर के झगड़े नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन लोग दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसी से व्यूज हमको आएंगे, तो वही दिखा रहे हैं। लोग अपने घर की ना लड़ाई झगड़े उसको घर के अंदर रखते थे पहले, लेकिन आज ऐसा माहौल दोस्तों बन चुका है, क्योंकि बेरोजगारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उनको लगता कि अगर हम अपने घर के लड़ाई और झगड़े दिखाएंगे ना, तो हमारे व्यूज बहुत ऊपर जाएंगे, तो आप बहुत ऊपर भागेगा, लोग हमको देखेंगे और इनको मिलेगा डॉलर, पैसे मिलेंगे इनको। तो इस वजह से एक घर का काम, घर के चीजें, रेसिपी या कुछ जो इनको, इनकी स्किल है, जो इनको कुछ आता है, वो कुछ नहीं आपको बताते सिखाते हैं। इनको क्या दिखाना है, घर का झगड़ा, घर का लड़ाई। आज इनसे लड़ाई हो गई, कल उनसे लड़ाई हो गई, आज यहाँ पुलिस आई, कल वहां पुलिस गई, यहाँ FIR दर्ज हो गया, यहाँ शिकायत हो गया, यही। जबकि ब्लॉग का मतलब ये होता ही नहीं है। अगर आप हर दिन यही दिखा रहे हो, तो सोचो आप कितने निगेटिव हो यार। जब YT पे इतना निगेटिव वाइफ आपको देख के आती है, तो रियल में आप सामने से कैसे होंगे, आपका जीवन कैसा होगा। हमेशा जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने घर के लड़ाई झगड़े हमेशा अपने घर के अंदर सुलझाते हैं और उसको अपने घर के अंदर ही रखते हैं। हर बात समाज में नहीं लाई जाती है, तो वैसे हर बात YT पे नहीं लाया जाता है। बहुत से आपने ऐसे परिवार को देखा होगा, आज तो एकल परिवार हो चुका है। बहुत टाइम पहले जब
हर परिवार में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। कुछ परिवार ऐसे होते थे कि उनके घर में बंटवारा हो जाता था और उनके घर में मान लो 5 भाई हैं और 5 चूल्हे उनके घर के अंदर जल रहे हैं। होता क्या था कि महीनों सालों तक किसी को खबर नहीं होती थी कि इनके घर में बंटवारा हो चुका है और चारों पांचों भाइयों का खाना अलग अलग बनता है। लेकिन आज का टाइम क्या हो गया है, तुरंत पार्टी खोलना है, वीडियो बनाना है, अपलोड कर देना है, और जल्दी करना तो लाइव आ जाओ, सीधे दिखा दो पचड़ा। ये है आज के ब्लॉगर, ये है आज की जनरेशन। और उसके बाद जब उस पर कोई रिएक्ट कर देता है तो इनको मिर्ची लग जाती है कि मेरे ऊपर रिएक्शन भी ये नहीं करते, बिचिंग कर रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हो। आपकी क्या बुराई करना, आपका तो जो भी चीजें हैं आप तो पूरी दुनिया को बता चुके हो, तो हम किसको जाएंगे बताने। हम तो रिएक्ट कर रहे हैं कि आप जो ये दिखा रहे हो ये गलत है, इसको बंद कर दो, ये मत दिखाओ कचड़े, अच्छी चीजें दिखाओ जिससे लोगों का प्यार मिले आपको, ना कि हेट मिले। तो दोस्तों ब्लॉगर के ऐसे कुछ कारनामे हैं। और हाँ मैडम, पति चोरनी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कोई पति चोरनी कह दिया तो आपको इतना मिर्ची लग गया। जब किसी की आप बॉडी शेमिंग करती हैं खुलेआम जाके किसी के चैनल पे, तब आपको क्या लगता है कि आप कहीं भी जाएंगी। अच्छा, आपके लिए तो भाई खाना वाना तो बड़ा नॉर्मल का चीज हो गया, बड़ा धमकी देती हैं आप। कभी सोचा है जो तुम्हारा सो कॉल्ड आदमी है, जितना बकवास वो किया है अपने वीडियो में, सीधे धमकी दे रहा है, सीधे गाली दे रहा है, वो भी ड्रंक हो करके। अगर मैंने उस वीडियो का कंप्लेन कर दिया, घर आने की धमकी दे रहा है। ध्यान से वीडियो देख लेना और डिलीट मत कर देना, अपलोड कहीं और हमने सेव करके रख लिया है, ठीक है। तो अपना बचाव देखना, ठीक है। बाकी तो हम आ ही रहे हैं, और बाकी हम आ रहे हैं। और सुनो, जो तुम फर्जी का बकवास करती रहती हो विदाउट ज्ञान, पहले तो ज्ञान ले लो। हम तो कह रहे स्कूल चलो अभियान चल रहा है, जा करके पहले एडमिशन करवा लो प्राइमरी स्कूल में, नजदीकी जो प्राइमरी स्कूल है वहां जाके एडमिशन करवा लो, अपना भी और अपने उस आदमी का भी, ठीक है। उस आदमी का भी जिसको पाल रही हो उसका भी एडमिशन करवा लो। एकदम निःशुल्क एजुकेशन है प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में बिल्कुल निःशुल्क होता है, कुछ भी नहीं लगेगा, ना तुम्हारा फीस लगेगा, ना तुमको वहां पे किताब खरीदना पड़ेगा, ना तुम्हें बैग खरीदना पड़ेगा, ना तो तुमको जूता खरीदना पड़ेगा। ठंडी के दिनों में तुमको स्वेटर भी मिलेगा, कैप भी मिलेगा, ठीक है। और डेली खाना भी मिलता है, और खाने में तुमको बता दो क्या क्या मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सरकार मुहैया करा रही है। तो तुमको वहां पे एक दिन फल मिलेगा, दूध भी मिलता है वहाँ, एक दिन सब्जी रोटी मिलेगा, दाल चावल रोटी सब कुछ मिलेगा, दलिया मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, मतलब बहुत हेल्दी और पौष्टिक खाना मिलता है प्राथमिक विद्यालय में। अब ये मत कहना कि मैं प्राथमिक विद्यालय से आई, एक्चुअली हमारे परिवार में हमारे अपने बहुत सारे लोग उस विभाग में जुड़े हुए हैं। तो और वैसे तो आजकल बहुत सारे लगभग घरों में टीचर हैं, तो सबको जानकारी होगा। और वैसे भी आप न्यूज तो देखते ही होंगे, तो जाओ वहां एडमिशन ले लो। और हाँ, स्कॉलरशिप भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो एडमिशन कराओ, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। और ये मत सुनो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, 4 परीक्षाओं से गुजर के वहां पे लोग जाते हैं, तब उनकी ज्वाइनिंग होती, तब उनको नौकरी मिलती है। तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं ना, काफी पढ़े लिखे होते हैं। अब चलो नहीं ये पता होगा तुमको, लग रहा होगा मैं ऐसे फेंक रही हूँ, बता देती हूँ। पहले तो उन्होंने हाई स्कूल पास किया, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, जो भी बीकॉम, बीटेक उन्होंने किया। उसके बाद या तो बीटीसी किया या तो बीएड किया। हाँ, अब बीटीसी करने के लिए आपके क्या होता है कि आपकी जो मेरिट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आपका बीटीसी में एडमिशन होता है। तो बीटीसी किया तो 2 साल का बीटीसी का प्रशिक्षण आपने लिया, 4 सेमेस्टर होते, चारों सेमेस्टर को पास करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों के बैक भी लग जाते हैं, तो एक बार में कोई जल्दी से पास भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे के बैक लगते हैं, उसे आपको नहीं पता होगा। उसके बाद अगर आपने बीएड किया तो पहले आपको ना बीएड का एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है। उसके बाद 2 साल आप बीएड करोगे, 2 साल बीएड करोगे तो दोनों साल का एग्जाम दोगे आप।
उसके अच्छा कुछ जगह का सेमेस्टर वाइज भी हो गया, अभी हमारे साइड तो नहीं हुआ है कुछ सेमेस्टर, बस 2 ही साल का हुआ है। तो बीएड करोगे, उसके बाद बीएड कर लिया। अब या तो आप अपना स्टेट जो टेट होता है आप उसको पास करो, या तो आप सीटेट पास करो। सीटेट भी इतना आसान नहीं होता, काफी टफ होता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको पास करना, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे अगर वाईटी पे आप नाच गाना करोगे तो आप नहीं पास हो सकते, तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आप पास कर पाओगे। अब आपने सीटेट पास किया, उसके बाद आप फिर एक परीक्षा आपको पास करनी होगी, सुपर डेट होता है। तो सुपर डेट के थ्रू आपको फिर से परीक्षा देनी होती है, उससे कम से कम 14 से 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। और ऐसा नहीं कि जो है बहुत 500 क्वेश्चन आते, बहुत 150 क्वेश्चन आते, लेकिन पता है आपको 14 से 15 सब्जेक्ट पढ़ने। सोचो कि जितने सब्जेक्ट बने हुए हो सारे के सारे आपको पढ़ने होते हैं, तो हर विषय का कमांड आपको रखना होता, तभी आप पास करवाओगे परीक्षा को। सोचो कितनी परीक्षाओं से गुजर करके वो टीचर जाते हैं, तो अगर उनसे पढ़ लोगे ना, कक्षा 8 तक ही पढ़ लोगे, तो सच्ची बता रही हूँ कि टीचिंग और क्या बोलते हैं रिएक्शन में, दोनों में ना अंतर समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरे पे ना ये बॉडी शेमिंग वगैरह वगैरह जो करते हो ना, तो ये भी ज्ञान हो जाएगा कि ये गंदी बात है। अपने कान का इलाज कराओ। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो ऐसे सोच सोच के नहीं बोलते, फास्ट बोलते हैं, फास्ट ना, उनके पास टाइम नहीं होता है। ओके, तो कान का इलाज कराओ। अगर कान वान में कोई प्रॉब्लम कहो तो मैं कान वाले डॉक्टर साहब का मैं नंबर भी बता दूं कि कैसे उनसे आप संपर्क कर सकते हो। बस आप जाना कि वहां पे लिखना, गूगल में लिखना कान नाक गला के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियर बाई मी, तो आपके शहर में जो सबसे अच्छे डॉक्टर साहब होंगे उनका एड्रेस आ जाएगा। आप जाना वहां अपने कान का इलाज करा लेना। ठीक है, कान का इलाज करा लेना, जुबान का करा लेना। आप भी जल्दी जल्दी बोलोगे, सोच सोच के क्या बोलना। अच्छा, सोच सोच के वही बोलता है जिसको नॉलेज नहीं होती, तो उसको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो पति छोड़नी, इतनी जलन क्यों मुझसे? जलन के चक्कर में तुम मुझको क्या क्या बोल देती हो। मैंने तो एक अच्छा ही काम किया, तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज उठाया, क्योंकि बच्चों का तुम ही बोलती थी ना अपने वीडियो में, नहीं रखूंगी अपने घर में, नहीं जाने दूंगी, मैंने नहीं जाने दिया, तुमने ही तो बोला था। सारी रिकॉर्डिंग है, सब डाउनलोड किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो तुम क्या सोचती हो, तुम ही चालाक हो। जिस दिन अगर मैं आई ना और मैंने तुम्हारा स्टोरी बता दिया कि तुम उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हो, कैसा करती थी, अब आज तो जाकर इस टाइम तो जा करके तुम सब कुछ सही कर अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हो, तो करती रहो, गुड, बहुत अच्छा। अपना तो उद्देश्य ही था कि बच्चों को कम से कम कैसे भी करके माँ बाप का प्यार मिले, उनका ध्यान रखा जाए, उनका केयर किया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज का जिम्मेदारी उठाया जाए। अभी तुम ही कुछ दिन पहले कह रही थी, 10 दिन पहले, कि जब ठीक हो जाएंगे, जब कमाने लग जाएंगे तब हम खर्चे देंगे। अब क्या हुआ, अपनी जुबान से बोलती हो फिर मुखर जाती हो। अगर भूलने की बीमारी है तो कहो तो कौन से डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लेना है वो भी बता दूं। तो ज्यादा धमकी मत दिया करो। हमारा काम है मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो, उनका भविष्य बर्बाद ना हो, उनके लिए आवाज उठाना। और मैंने उठाया, और तुम कहती हो, तुम दोनों कहते हो ना कि मेरा फोटो, मेरा थंबनेल, कहाँ तुम्हारा थंबनेल यूज हुआ है? कहाँ यूज हुआ है? कहीं यूज हुआ है? अगर यूज हुआ तो दिखाओ। अगर तुम बच्चों के लिए इतना गंदा ना बोलती अपने लाइव में आ करके, तो कोई क्यों तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज उठाता? क्यों तुम्हारे बच्चों के लिए कोई वीडियो बनाता? बताओ हमें, क्यों? अब तुमने बोला है तो आवाज उठाना पड़ा। हाँ, बहुत सारे लोग देखते हुए इग्नोर कर दिए, क्योंकि उनको तुम बहुत झूठी कहानियां बना बना के सुनाती रहती हो, घुमा घुमा करके कि सबसे अबला नारी तुम ही, सबसे ज्यादा गलत तुम्हारे साथ हुआ है। मासूम बच्चों का क्या? माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों की पालने की। जब तक माँ बाप में से कोई एक नहीं होता है तो चलो ठीक है भाई, दादी पाल रही है, बुआ पाल रही है, बुआ का भी अपना घर परिवार है। अपना बच्चा हर माँ बाप को अपने पास रखना चाहिए। अगर किसी के पति को अपने घर पे रख सकते हो, किसी के बाप को रख सकते हो, उसका इलाज करा सकते हो, उन बच्चों को क्यों नहीं रख सकते हो? इससे लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत ही बढ़ेगी।
तुम्हें सम्मान ही मिलेगा। और जब कोई माँ अपने बच्चे के साथ ना कुछ गलत व्यवहार करेगी तो हमेशा उस औरत का नाम लिया जाता है जो अपने दूसरी पत्नी के बच्चों को उतना ही प्यार उतना ही देखभाल करती जितना अपने बच्चे का करती है। दोस्तों, मेरे पहचान में एक आंटी हैं। मुझे नहीं पता था कि उनके पास 2 बेटियां थी, मतलब हैं, और उनके 2 बेटे भी थे। मुझे बहुत सालों तक ये पता ही नहीं था कि वो जो दीदी हैं उन आंटी की सगी बेटी नहीं है। एक औरत थी, वो अपने बच्चों में काफी अंतर करती थी, तो लोग उनका उदाहरण देने लगे। उस दिन मुझे पता चला कि वो दीदी आंटी की सगी बेटी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटियों को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। और ऐसा कोई गुण, कोई ढंग जो कहते हैं कि अपनी बेटियों को नहीं सिखाया या उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, या बाद में उनकी शादी भी अच्छे घर में नहीं किया। मतलब उन्होंने उन बेटियों के लिए ज्यादा किया। अगर कहा जाए कि बेटों के लिए क्या किया, तो बेटों के लिए उतना नहीं किया जितना बेटियों के लिए किया। एक उनको अच्छा जीवन, एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा भविष्य, सब कुछ उनको दिया। तो जब कुछ ऐसी अगल बगल कभी ऐसा कोई कुछ करता है ना अपने बच्चों के साथ, लोग उन आंटी का ना तारीफ करते हैं, वहां उनका नाम लेते हैं। तो ऐसे बन के दिखाओ। अगर अच्छा करोगी, समाज में तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारा ही नाम गर्व से लोग लेंगे कि देखो, उनसे कुछ सीखो। अब ये मत कहना कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए मान सम्मान। तो आपकी मर्जी है। इज्जत लेना और इज्जत देना दोनों अपने हाथों में होता है। कहते ना, जुबान कुछ भी करवा सकती है। तो मर्जी आपकी है। ज्ञान देना कहो या सलाह देना कहो या मार्गदर्शन करना कहो, मार्गदर्शन दिखाना, मार्गदर्शन देना, वगैरह वगैरह, वो हमारा काम था। लेकिन हाँ, एडमिशन जरूर करा लेना। प्राइमरी स्कूल में फीस नहीं लगती वहां पे। स्कूल चलो अभियान चल रहा है, जुलाई का महीना है ना, टीचर को अपने यहाँ मानक भी पूरा करना होता है। जितने टीचर हैं उतने बच्चे भी होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे तो प्राइमरी स्कूल भी खतरे में आ जाएगा, स्कूल को बंद करना पड़ेगा सरकार को। और फिर जो 2 4 6 बच्चे 10 बच्चे वहां अगल बगल के रहेंगे तो कहाँ जाएंगे पढ़ने, फिर उन्हें दूर जाना पड़ेगा। तो टीचरों को सम्मान दो और जाओ वहां पे पढ़ाई करो, और स्कूल चलो अभियान के इस अभियान को सफल बनाओ। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। और हम किसी के जीवन से, किसी के लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो दिखाते हैं हम उसी पे रिएक्ट करते हैं, उसी पे रिएक्शन देते हैं, ठीक है। जलन वलन नहीं अपने अंदर। जलन होती तो चेहरा चमक ना रहा होता, झुर्रियां घूम रही होती। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।